आपने ऐसे कई मंदिर देखे होंगे जहां पर देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन क्या कभी आपने ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां पर रावण पूजा जाता है? हमारे देश में ऐसी भी जगह है जहां दशहरे के दिन रावण को नहीं जलाया जाता है बल्कि उसकी पूजा की जाती है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। देश भर में दशहरे का त्योहार हर साल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक का ये पर्व लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि अच्छाई के आगे बुराई का हमेशा अंत ही होता है। प्रभु श्री राम द्वारा रावण के वध के उपलक्ष्य में हर साल इस त्योहार को मनाया जाता है। लंकापति रावण एक बलवान राक्षस थे जिनका जिक्र महाकाव्य रामायण में भी मिलता है। माता सीता के अपहरण के बाद श्री राम से हुए युद्ध में रावण को मुंह की खानी पड़ी थी। आमतौर पर रावण को दुष्ट आत्मा माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां राक्षस राज रावण की पूजा की जाती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रावण का एक अनोखा मंदिर मौजूद है जिसे दशानन रावण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर साल में एक बार सिर्फ दशहरे के दिन खुलता है और इस दिन यहाँ राक्षस राज रावण के अस्तित्व का जश्न मनाते हैं। असत्य पर सत्य की जीत कहे जाने वाले विजयदशमी का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन कानपुर में एक ऐसा मंदिर है जो कि विजयदशमी के दिन ही खुलता है और शाम को बंद हो जाता है। वो मंदिर है रावण का मंदिर। इस वक्त मैं उसी मंदिर के बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये दशानन का मंदिर है। ये सैकड़ों वर्ष पूर्व एक श्री प्रकाश शुक्ला नाम के व्यक्ति ने इस मंदिर की स्थापना कराई थी। इस मंदिर का उद्देश्य ये कि यहाँ पर जब दशानन का वध होता है, उसका जब भगवान श्री राम विजयदशमी दिन उन पर वध करते हैं, उसके बाद है तो उसके बाद से लगातार इस मंदिर को यहाँ पर पूजा के लिए रखा गया है, क्योंकि यही एक लौता मंदिर पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा है जो कानपुर बना हुआ है। इस मंदिर की को लोग पूजा अर्चना करने। सबसे खास बात इस मंदिर की है कि पीले फूल और सरसों को तेल की दीपक जलाया जाता है जिससे कि उनकी मनोकामना जो पूर्ण हो सके। इसके साथ ही सबसे खास बात इसकी ये भी कि छिन्न मस्तका मंदिर की जो यहाँ बना हुआ है उसकी देवी की पूजा भी रावण करते थे। इस वजह से उन्होंने कहा था कि जब उनकी पूजा होगी तो दशानन की पूजा की जाएगी तो उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस मंदिर की एक खासियत क्या है, इस मंदिर कब खुलता है, कब बंद होता है, पूरी तरीके से जानकारी करने के लिए यहीं का एक व्यक्ति मौजूद है। उनसे बात करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये मंदिर कब खुलता है और कब बनता है, उसकी खासियत क्या है, उसकी मान्यता क्या है। क्या नाम भैया आपको? विकास नारायण। ये मंदिर जो है दशानन का मंदिर कब खुलता है? 5 बजे खुलता है। कब खुलता है ये? विजयदशमी को खुलता है। कब सुबह? सुबह जैसे कल परसों खुल जाएगा 5 बजे। अब बंद कब होता है ये रावण के पुतले के दहन के बाद ही बंद होता है 8:30 बजे, 8:30 9 के बीच। तो ये रोज मंदिर खुलता है कि इसी भी एक बार? नहीं, दशमी विजयदशमी को ही खुलता है सुबह। तो ऐसा भी मंदिर सिर्फ विजयदशमी खोलते हैं, पहले मतलब हर दिन क्यों नहीं खोला जाता? हर दिन नहीं खोला जाता है क्योंकि रावण से लड़ाई हुई थी और रामचंद्र से वध हुआ ना, इसलिए। ये तो जैसा इन्होंने बताया कि ये सिर्फ विजयदशमी के दिन यह मंदिर खुलता है, सुबह 5 बजे खुलता है और शाम को जब दशानन का जला दिया जाता है, वध हो जाता है, श्री राम जो उनका पुतला दहन होता है, उसके बाद 8:30 बजे बाद ये मंदिर बंद हो जाता है और फिर 1 साल के लिए मंदिर बंद रहता है, खुलता ही नहीं है। फिर 1 साल फिर लोगों को क्या करना। और सबसे बड़ी बात है जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ आती है, यहाँ लोग दर्शन करते हैं, क्योंकि दशानन की दर्शन करने, उनकी पूजा करने लोग इसलिए भी आते हैं क्योंकि वो प्रचंड विद्वान थे। उनकी विद्वानता को देखते हुए लोग यहाँ पर उनके दर्शन करने थे। अब इंतजार है विजयदशमी का, जब सुबह 5 बजे मंदिर फिर से खुलेगा और लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे। रावण का मंदिर कानपुर में शिवाला में है। 135 साल पुराने इस मंदिर में विजयदशमी के दिन सुबह श्रृंगार के बाद रावण का अभिषेक कर पूजन किया जाता है। लंकेश के दर्शन के लिए दशहरे पर यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। भक्त भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और फिर दशानन का दूध से अभिषेक किया जाता है। वहीं मंदसौर के खानपुर में रावण की 41 फीट ऊंची प्रतिमा है जिसका इतिहास 400 साल पुराना बताया जाता है। यहाँ के लोग मंदोदरी को बेटी मानते हैं। इसी कारण महिलाएं रावण की प्रतिमा से घूंघट करती हैं। कुछ लोग परंपराओं का पालन करते हुए पूजा करते हैं। उनका मानना है कि दामाद कैसा भी हो, उसका ससुराल में तो सम्मान होता ही है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ रावण के पैर में धागे बांधने से बीमारियां दूर होती हैं। रावण को बाबा कहकर पूजते हैं। धागा दाहिने पैर में बांधे जाते हैं और शाम के समय
रावण की पक्की बनी प्रतिमा का सांकेतिक वध करते हैं। नामदेव समाज यहाँ पर विजयदशमी पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाता है। यहाँ पर रावण महाराज की हम पूजा करते हैं। बड़े मंदिर से हम ढोल डमाकों के साथ यहाँ आते हैं। रावण महाराज के पाँव में लच्छा बांधते हैं। मंदसौर शहर की सुख समृद्धि की हम यहाँ पर कामना करते हैं। साथ ही रावण महाराज जो है, ऐसी किंवदंती रही है कि मंदोदरी को मंदसौर शहर की बेटी कहा गया है। ऐसा तो उसी निमित्त मालवा के स्वरूप में हम यहाँ पर रावण महाराज को जमाई का दर्जा भी देते हैं। उनकी पूजा अर्चना करते हैं। माताएं बहनें जब यहाँ से निकलती हैं तो उनका घूंघट लेती है, उनको मान सम्मान देती है। नामदेव समाज प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। रावण वध का आयोजन किया जा रहा है। दशहरे पर सुबह 10 बजे रावण की लच्चा बांधकर पूजा अर्चना की जाती है नगर की सुख समृद्धि के लिए, और रात को शाम को गोधूली वेला में रावण का वध किया जाएगा। मान्यता है कि इसके बाएं पैर में लच्चा मात्र बांधने से जो भी बीमारी होती है वो ठीक होती है, और जो भी मनोकामनाएं है वो निश्चित रूप से पूर्ण होती है। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मुस्लिम परिवार ऐसा है जो दशकों से रावण के पुतले बना रहा है। 80 साल पुराने कारोबार को ये परिवार आज भी आगे बढ़ा रहा है। असलम का लक्ष्य अपने पिता के व्यवसाय को संभालना है। उनके दादा ने इस कारोबार की नींव अविभाजित भारत में रखी थी। उसके बाद से ये परिवार रावण का पुतला बनाने की कारोबार में जुड़ गया। मेरठ में इस परिवार को अब हर कोई जानने और पहचानने लगा है। दशहरे पर दशानन, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा और इन पुतलों को बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हैं उनका जो मुंह है वो तैयार हो गया है। और रावण के पुतले की खासियत ये होगी कि इसकी गर्दन 120 डिग्री पर घूमेगी, आंखों से चिंगारी निकलेगी। ये तो बात रही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों की खासियत की। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिरकार इन पुतलों को बनाता कौन है। इन पुतलों को बनाने का काम मेरठ की अगर बात करते हैं तो चांद मियाँ से एक सफ़र शुरू हुआ था और उनके जो भाई हैं असलम, अब वो इस काम को कर रहे हैं। और असलम मियाँ और उनके ख़ानदान के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाते हैं। यानी कि मुस्लिम कारीगर दशानन, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को तैयार करते हैं जिनका दहन किया जाता है। असलम भाई ये बताइए कितना टाइम हो गया आपको? मुझे भैया मैं यहाँ 45 सालों के काम करते हैं। 45 साल से आप बना रहे हैं? जी हाँ, 45 साल से हम बना रहे हैं। उससे पहले हमारे बड़े बनाते थे, मैं बनाता हूँ। 45 साल से यही काम करता हूँ। तो आपके साथ जो कारीगर लगते हैं वो सब आपके घर के कुंबे के ही हैं? हाँ बिल्कुल, सब कुंबे के हैं। 3 बेटे हैं तो 4, 3 लगे हुए साथ में, और जो कारीगर है सब कुंबे के हैं आपस में। अच्छा असलम भाई ये बताइए कि कितना टाइम पहले आप शुरू कर देते हैं इन्हें बनाना पुतलों को? हाँ मुझे यहाँ 1.5 महीना हो गया काम करते हुए। अच्छा 1.5 महीने से तैयार कर रहे हैं? जी हाँ, 1.5 महीने तैयार कर रहा हूँ मैं। हाँ। और कल तक तैयार हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए कि 1.5 महीने तक तैयार करते हैं और पल भर में रावण के पुतले का दहन हो जाता है, उस वक्त कैसा लगता है? नहीं, अच्छा लगता है। बच्चे देखते हुए ताली पीटते हैं तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है हमारी। अच्छा हाँ, सब बच्चों को पता चल जाता है कि भाई बुराई के लिए जो इन्हें किया उसका अंत हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए असलम भाई, आपने बड़ी बात कही है कि बुराई का अंत हो रहा है। आजकल बड़ा देखा जा रहा है कि समाज में बड़ी बुराई चल रही है। कावड़ को लेके भी आया, फिर खाने में आया कि कोई थूक के रोटी दे रहा है, कोई पेशाब करके जूस पिला रहा है, और उसमें एक विशेष समुदाय के लोगों को आया। तो आप लोग ख्याल रखते हैं साफ सफाई का? बिल्कुल सब हम इसका ख्याल रखते हैं भैया। ना ऐसे कोई बात आज तक हुई नहीं 45 साल के अंदर, कभी कोई शिकायत नहीं मिली, ना कोई ऐसा करता है। कुछ लोग अपना आप करते हैं, बातें बनाते हैं, ऐसे कोई नहीं करता। अच्छा हर आदमी अपने ईमान को जानता है। दूसरे साथ करेगा तो उसका भी ईमान खराब होगा। हाँ। इसलिए कोई ऐसा गंदा काम नहीं करता। आपको तो किसी ने परेशान नहीं करा कि भैया तुम मुस्लिम हो, तुम क्यों बना रहे हो पुतले? नहीं, हमें तो सन 82 में कर्फ्यू लगा होता जब बनाया मैंने, 87 में कर्फ्यू लगा होता जब भी बनाया। लॉकडाउन में बनाया मैंने यहाँ। अच्छा हाँ, पूरे शहर में नहीं बना, लेकिन हमने यहाँ बनाया लॉकडाउन में। तो जब तक आप ये पुतला बनाते हो नॉनवेज वगैरह का इस्तेमाल करते हो नहीं? वो घर कर लेते हैं, यहाँ नहीं। हाँ घर तो कर लेने बात हो रही, लेकिन यहाँ नहीं। अच्छा यहाँ बिल्कुल मंदिर की तरह बात है। कोई यहाँ पे ऐसा काम नहीं करने देते, ना बच्चों को करते ना हम करते, ना बीड़ी सिगरेट पीते हम। अच्छा हाँ। वैसे तो पहले से नहीं पीते खैर, लेकिन वो बिना सिस्टम नहीं खाते। अच्छा पहले से कम खाने वाले हैं, लेकिन कभी हो गया बस। तो फिर ये जो समाज में चलता है कि यार ये हिंदू है, मुसलमान है, ये तमाम तरह की बातें होती हैं समाज को बांटने की। ये तो नेतागिरी वाली बातें हैं, वो वहीं तक रहती हैं बातें। अब जब काम का टाइम आता है ना तो सब मिलके काम करते हैं।
देखिए वही बात है ना कि उनका काम है, अहले सियासत वो जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब मिलजुल कर साथ रहते हैं। और एक लंबे अरसे से असलम भाई और उनके ख़ानदान के लोग रावण और कुंभकर्ण मेघनाद के पुतलों को बनाते चले आ रहे हैं, शुद्धता का ख़ास ख्याल रखते हैं क्योंकि रावण के पुतले का दहन होता है। तो यानी कुल मिलाकर तस्वीर जो है वो सियासी तो हो जाती है, लेकिन अगर सामाजिक तौर पर आते हैं तो कहीं ना कहीं ताना बाना जो बुनना चाहिए उसे बुनने का काम कुछ ऐसे लोग भी करते हैं जो एक दूसरे का साथ मिलकर चलते हैं और त्यौहार को एक दूसरे के साथ मनाते हैं। मुस्लिम कारीगरों द्वारा ये तैयार होते हैं पुतले, फिर दहन होता है। खुशी इस बात की होती है कि सब देखकर उन्हें खुश होते हैं, इसलिए इनकी कोशिश रहती है कि हर बार रावण कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों में कुछ ना कुछ नया किया जाए। तो यही वजह इस बार 120 डिग्री पर गर्दन घूमेगी, आंखों से चिंगारी निकलेगी और विजयदशमी पर रावण के पुतले का दहन होगा, बुराई का अंत होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद चौहान के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, मेरठ।